ये अक्षर शब्द बड़ा प्राचीन है, उनके संप्रदाय ने उसका खूब प्रचार किया, अच्छी बात। लेकिन ये अक्षर तो उपनिषद से आया, वेद से आया। एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, हे गार्गे, इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में, दुनिया में जहां प्रशासन ढीला हो जाता है वहां व्यवस्था बिगड़ जाती है। वर्मा जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरह बिजली मिल रही है। और एक बात और भी है कि भाई मैं भी प्रकाश का प्रचारक हूँ और ये प्रकाश के प्रदाता हैं, इसलिए हमारा और दोनों का काम तो एक ही है। हम अंतर का प्रकाश बांटते हैं, ये बाहर का प्रकाश देते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, उन्होंने कहा हे गार्गे, तुमने कभी देखा कितना प्रभाव है उस परमात्मा का? ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो उसी के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं। और कभी कभी, और कल सवेरे भगवान अपना प्रभाव बताने के लिए सूर्य ग्रहण लाएंगे। सूर्य भगवान को भी ऐसा कभी कभी लग जाता है कि सारा प्रकाश मेरा ही है, तब ईश्वर कहते हैं अब तुम्हारे ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगाते हैं, तुम्हारा भी अहंकार कम करना है। जब चंद्रमा शीतलता बांटते बांटते बहुत विचार करने लगता है कि मैं ही शीतलता दे रहा हूं, तब भगवान कहते हैं थोड़ा चंद्र ग्रहण भी लगना चाहिए। इसलिए ये बताने के लिए ईश्वर सर्वोपरि है। सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता, ये ईश्वर के प्रशासन में ही रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये सारी दिशाएं और ये सारी पृथ्वी, कभी कभी आप देखें पृथ्वी धंस जाती। कभी कभी हिमाचल में कुछ दिनों पूर्व ऐसा था, पूरा पूरा गांव धंस गया था, बहुत कोई शेष ही नहीं बचा। अब उस घटना को देखने के बाद ऐसा लगा कि पृथ्वी जो इतनी विशाल है, इतनी शक्तिशाली है, लेकिन यदि उस अक्षर परमात्मा की क्षण मात्र की भी अवकृपा हो जाए तो पृथ्वी भी विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, धंस जाती है। इसलिए फिर से उन्होंने कहा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठता, ये दिशाएं भी उसी के द्वारा है, ये पृथ्वी भी उसी के द्वारा है। उसके बाद बहने वाली गंगा जी, नर्मदा जी और सरिताएं, इन सब लोगों को लगा होगा कि हम अपने द्वारा ही प्रवाहित हो रही हैं। तीसरे प्रश्न में उन्होंने जल की बात बताई। एतस्य वा अक्षरस्य गार्गे प्राच्यो अन्या नद्याः, बहुत सारी नदियां स्यन्दन्ते बहती हैं, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, उन हिम से आच्छादित श्वेत पर्वतों के द्वारा निकलने वाली वो सरिताएं जो प्रवाहित होती हैं, उस प्रवाह में भी परमात्मा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि प्रवाह में परमात्मा ना होता तो गंगा की पूजा कब की बंद हो गई। आज भी हम बड़ी श्रद्धा से टोरंटो जाता हूं, अमेरिका जाता हूं तो पूजन कराने के लिए पंडित को बुलाते हैं। परंपरा से मैं शंकराचार्य पद पर रहा हूं, इसलिए बहुत मना करने पर भी लोग कई बार मेरी पाद्य पूजा का कार्यक्रम रखते हैं। तो पंडित जी कहते हैं सबसे पहले कि भाई गंगा जल है क्या? मुझे कोई ऐसा भारतीय नहीं मिला पूरे 40 देशों के प्रवास में कि जिसके घर में गंगा जल न हो। पवित्र बात। और 5-5, 10-10 वर्ष तक संभाल के रखते हैं। जब कोई भारत आता है तो उससे कहते हैं हमारा गंगा जल के बोतल में, गंगा जली में जल समाप्त हो रहा है, कुछ मत लाना, लेकिन यदि हरिद्वार जाना तो हमारे लिए गंगा जल जरूर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब सिकंदर जल चला था संसार में विजय करने के लिए, तो उसका गुरु शुक्रात बोले तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, ऐसे देश पर तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को आक्रमण करने की आदत पड़ जाती है वो गुरु की भी बात नहीं मानते। उन्होंने अच्छा तुम जा रहे हो तो फिर जाओ, ये अगर यदि हो सके राजन तो गंगा जल भी ले आना, मैं देखूंगा कि पी करके कैसे मुनि होता है मस्ताना। वो मुनि लोग कैसे मस्त हो जाते हैं, कैसे तत्व को जान जाते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा राजन, अगर हो सके राजन
तो बंसी बांस की लाना, बजाकर मैं भी देखूंगा कि स्वर कैसा है मस्ताना। उसने कहा मैंने सुना वहां श्री कृष्ण हुए और वो बांसुरी अपने साथ रखते हैं। तुम वृंदावन मथुरा यदि कहीं दिल्ली के आसपास जाओ तो हमारे लिए एक बांसुरी लाना। अगर यदि हो सके राजन तो राम सीता की कहानी साथ में लाना। अगर हो सके राजन तो भगवत गीता का ग्रंथ भी लेके आना। उस सुकरात ने कहा मुझे 4 चीजें चाहिए। एक तो कोई ज्ञानी गुरु वहां से ले आना, एक गंगा जल ले आना, एक राम सीता की कथा ले आना और एक भगवत गीता ले आना। कितना पवित्र है सब कुछ जो हमें आपको अनायास प्राप्त हुआ है।